नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी में क्लर्क लिपिक की भर्ती 2022 को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। कब से रजिस्ट्रेशन, कब से आवेदन स्टार्ट होंगे, आवेदन कैसे करना होगा, पीईटी में कितना स्कोर होगा तो हम सेफ होंगे, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, चयन की पूरी प्रक्रिया, कितने लगभग पद हो सकते हैं और ये भर्ती एडेड यानी सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उन कॉलेजों में लिपिक क्लर्क भी उसी को बोला जाता है, उसके लिए भर्ती है और अच्छी सैलरी भी मिलती है इसमें। और पहले ये भर्ती मैनेजमेंट या जो प्रबंधक होते थे अपने जिला स्तर से ये सीटें भर ली जाती थी विद्यालय या कॉलेज स्तर पर। लेकिन अब जो है देखिए, सिलेक्शन का प्रोसीजर तो अभी भी जिलेवार विद्यालयवार ही रहने वाला है। जो इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी, चाहे टाइपिंग जो होना है जो कि केवल क्वालिफाइड नेचर का है, लेकिन सरकार इसमें पीईटी 2021 के आधार पर भर्ती करने का निर्देश दे चुकी है। यही वजह है कि इस भर्ती में यूपी ट्रिपल एससी का भी रोल है, यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी 2021 का रोल है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। टाइपिंग हिंदी में होगी या फिर इंग्लिश में होगी, किस फॉन्ट पर होगी, तो पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो को आप सभी बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और एक निवेदन है आप सभी से कि वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर आप सभी कर दीजिएगा, शेयर अगर आप करना चाहें तो। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हो या फिर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो उत्तर प्रदेश एडेड विद्यालयों में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क या लिपिक की भर्ती 2022 के लिए कुछ समय पहले, लगभग सवा महीना डेढ़ महीना पहले एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें पूरी जानकारी होती है कि कब से कब तक रिक्त पदों का डाटा मांगा जाएगा डीआईओएस के थ्रू, और कब से कब तक उनका वेरिफिकेशन, और कब से कब तक कौन सी प्रोसेस होनी है भर्ती में, और पूरी चयन प्रक्रिया कब तक कंप्लीट होनी है। ये भी उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत था। 3 पेजेज में शायद था पूरा, लेकिन उसमें कुछ जानकारी अधूरी थी, जैसे टाइपिंग किस फॉन्ट पर होगी, किस लैंग्वेज में होगी, वह कुछ अन्य और भी छोटी मोटी चीज़ें जो वहाँ पर होना चाहिए था लेकिन उसके लिए वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था। तो उसकी नोटिस समय समय पर आप सभी के बीच में आएगी और 19 सितंबर से जैसा कि ऑफलाइन आवेदन करना है इसमें, यानी डाक के माध्यम से आपको भेजना रहेगा इसमें। और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर जिलेवार ऑफिशियल वेबसाइट पर संबंधित चीज़ें आपको मिलेंगी, यानी जो आपको फॉर्म भर के भेजना रहेगा वो फॉर्म आपके लिए अवेलेबल रहेगा, किस पते पर भेजना रहेगा आदि सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। और उसी प्रकार से ही आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। सवाल यहाँ पर यह है कि इस भर्ती में इंटरव्यू को क्यों रखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप सी डी की भर्तियों से इंटरव्यू साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है और इंटरव्यू ही नहीं, इंटरव्यू के 20 अंक भी इसमें जोड़े जाएंगे। तो एक तरफ जहां भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार की ये पहल है कि करप्शन ना हो, लोग अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को ही इस पद के लिए चयनित कर लेते थे, किसी और को मौका ही नहीं मिलता था जो कॉलेज के प्रबंधक होते थे। तो फिर क्या आगे इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। भले ही पीईटी स्कोर को 80% वेटेज दिया गया, मतलब 80 नंबर पीईटी स्कोर के देखे जाएंगे। जितना आपका नंबर है वो 100 में होगा, उसको 80 पर करके देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके नंबर है 80 नंबर, सपोज दैट या आपका नंबर है 100 में, तो इसको जो है अब आप क्या करेंगे, इसको आप 80 पर देख लीजिएगा, तो आपके नंबर कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। और इंटरव्यू में 20 में जितने नंबर आपको मिले, मान लीजिए 20 में आपको मिल गया 15 नंबर, तो ये 15 नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे, 5 और 9 6 1 7, तो ये आपका हो जाएगा टोटल जो है 79 नंबर 80 में से, 100 में से, माफ़ी चाहूँगा 79 नंबर 100 में से। तो इस तरह से ये आपके टोटल जो नंबर होंगे जोड़े जाएंगे और इन्हीं नंबरों को देखते हुए आपकी मेरिट बनेगी। और जितनी सीटें होंगी उतने अभ्यर्थियों की ऊपर से कैटेगरी वाइज मेरिट बन जाएगी। और इसमें देखिए जो सिलेक्शन भी होना है, अगर ये सिलेक्शन जिलेवार होता है, मतलब स्टेट लेवल पे मेरिट न बन के अगर जिलेवार मेरिट बनती है, तो उसके लिए फिर हर ज़िले की अलग अलग कट ऑफ भी बनेगी, क्योंकि अलग अलग जिलेवार वैकेंसी है इसमें। तो उसी तरह से अलग अलग जिलेवार इसमें मेरिट लिस्ट भी बन सकती है और कट ऑफ भी बन सकती है। स्टेट लेवल पर एक कट ऑफ बनने से कहीं ना कहीं आप देखेंगे विभिन्न जो ज़िले में जहाँ पर सीटों की संख्या कम या फिर ज़्यादा हो सकती है, तो हो सकता है कि इसमें जिलेवार, चूँकि बहुत कुछ चीज़ें अभी नोटिफिकेशन में उसमें क्लियर नहीं किया गया था, तो अभी आप इन सब प्रोसीजर के लिए तैयार रहें। और
यहाँ पर पीईटी में जिनके अच्छे स्कोर होंगे, क्योंकि अभी आपने देखा कि पीईटी का जो स्कोर होगा कहीं ना कहीं वो आपकी मेरिट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। 80% वेटेज उसको है और केवल 20% वेटेज यहाँ पर है इंटरव्यू को, साक्षात्कार को। और जो आपका टाइपिंग है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसको केवल क्वालिफाइड करना है, इसके नंबर कहीं पर नहीं जुड़ेंगे, केवल इसको क्वालिफाइड करना होगा। और सबसे पहले इसमें क्या होना, सबसे पहले चरण में एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। 19 सितंबर से पहले जो है नोटिस वगैरह आ जाएंगे और 19 सितंबर से ऑफलाइन जो आवेदन होगा डाक के माध्यम से आपको भेजना होगा। पीईटी 2021 प्लस 12वीं प्लस टाइपिंग, इतनी सारी चीज़ें इसमें योग्यता के तौर पर, इसमें कोई एग्जाम नहीं होना, टाइपिंग केवल क्वालिफाइड नेचर का होना है। स्कोर 80% प्लस इंटरव्यू 20% वेटेज दिया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक है, मेरिट कैसे बनेगी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जिला डायोस से ये जो नोटिस है ये आपको देखने को मिलेंगे। आगे जो भी नोटिस होगी टाइपिंग वाली कि किस फॉर्म पर टाइपिंग होगी, हिंदी या फिर इंग्लिश में। अभी आप जो है देवकुर्ती और या फिर मंगल इस पर आप मान के चल तो सकते हैं, बट एक बार ऑफिशियल नोटिस आ जाए तो ठीक है। और स्पीड जो है लगभग 30 वर्ड इंग्लिश में पर मिनट या फिर हिंदी में लगभग 25 वर्ड। जो यूपी ट्रिपल एससी का जो आप देखेंगे रूल रहा है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये मान के चल सकते हैं कि 30 और 25 हो सकता है इंग्लिश और हिंदी में क्रमशः। पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर सबसे पहले 10 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। सितंबर में आवेदन और ये प्रक्रिया अक्टूबर में होनी है। अक्टूबर में 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, उसमें मतलब उनकी एक लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी 10 गुना अभ्यर्थियों की। जितनी सीटें होंगी इस भर्ती में लगभग 3000, 3500, 4000 तक भी सीटें हो सकती हैं। तो जब मान लीजिए 3000 सीटें हैं तो 3000 का मतलब हो गया 10 गुना का मतलब हो गया कि 30,000। तो 30,000 अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें से मान लीजिए कि 5,000 लोग या 10,000 निकाल देते हैं कि 10,000 लोग जो है टाइपिंग क्वालिफाइड नहीं कर पाए, फिर कितने लोग बचेंगे यहाँ पर 20,000 बचेंगे। फिर इन 20,000 अभ्यर्थियों में से 3 गुना अभ्यर्थी, जितनी सीटें होंगी उसका 3 गुना कर लीजिए। सीटें कितनी हमने मान के चले यहाँ पर 3,000 सीटें मान लीजिए है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, माफी चाहूँगा 3 गुना 3 त्रिक 900, 9,000। ठीक है, तो 9,000 अभ्यर्थी अब यहाँ पे लिए जाएंगे आगे इंटरव्यू के लिए। और ये अभ्यर्थी कितने में से लिए जाएंगे, इसे 20,000 में से। मतलब पहले टोटल 10 गुना अभ्यर्थी लिए गए सीटों के सापेक्ष टाइपिंग के लिए, और वहाँ पर जितने क्वालिफाइड करेंगे फिर वहाँ से उतने ही अभ्यर्थी आगे लिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। कितने अभ्यर्थी, 3 गुना जितनी सीटें होंगी। तो सीटें यहाँ पर हमने 3,000 मान के लिया है, तो 3,000 का 30,000 यहाँ पर हो गया टाइपिंग के लिए। और यहाँ से जितने भी अभ्यर्थी टाइपिंग में पास होकर के आगे आएंगे फिर उनमें से इन सीटों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी ही लिए जाएंगे ऊपर से। ठीक है, तो बाकी लोग तो यहाँ से बाहर हो गए। अब जितने बचेंगे फिर इनकी जो है इंटरव्यू इनका कराया जाएगा और ये प्रक्रिया होगी नवंबर में। और इसमें 3 गुना जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराया जाएगा, ये जो प्रक्रिया होगी जिला और कॉलेज स्तर पर होगी। और इसमें इंटरव्यू के बाद जितने भी आपको नंबर मिले उस इंटरव्यू में, उसके बाद फिर उन अभ्यर्थियों से, मतलब उन सपोज दैट 9,000 यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी हैं, 3,000 टोटल सीटें हैं, तो 3 गुना यहाँ पर लिए जाने 9,000। तो 9,000 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू करवाया गया। तो अब इन 9,000 अभ्यर्थियों की जितने भी इंटरव्यू के नंबर होंगे और जो इनका पीईटी का स्कोर होगा, ठीक है, पहले जो शार्ट लिस्टिंग हुई होगी, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बताना भूल गए यहाँ पर, जो पहले बिल्कुल शुरुआत में शार्ट लिस्टिंग हुई होगी टाइपिंग के लिए 10 गुना, ये केवल पीईटी के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद फिर आगे इंटरव्यू के लिए भी जो शार्ट लिस्टिंग होगी, जो टाइपिंग जितने लोग दिए रहेंगे फिर वहीं से लेना रहेगा 3 गुना सीटों के सापेक्ष। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके लिए जो शार्ट लिस्टिंग होगी, इसमें पीईटी के स्कोर भी जुड़ेंगे और इसके बाद आपका जो इंटरव्यू का नंबर होगा ये भी आपका जुड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी दिसंबर तक, और ये भर्ती जो है दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है दिसंबर तक। तो भर्ती तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब सवाल ये होगा कि जो नोटिफिकेशन आया था क्या उसके अनुसार 19 सितंबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, और टाइपिंग की जो नोटिस है 19 सितंबर से पहले अगर आ जाए तो अच्छा है, फिर लोग तैयारी अपना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में आपकी टाइपिंग भी होंगे, जो शेड्यूल है उसी के अनुसार। तो तब तक कितना जो भी समय मिलेगा 1-1.5 महीने का कम से कम समय चाहिए अभ्यर्थियों को अपने टाइपिंग की तैयारी करने के लिए। तो कम से कम अब तो नोटिस आ जाना चाहिए कभी भी। और इंटरव्यू के होने से कहीं ना कहीं, चूँकि उसके नंबर भी जुड़ने हैं और इंटरव्यू के नंबर भी काफ़ी इसमें मायने रखेंगे। ऐसा नहीं कि 20% का वेटेज है तो उसका वेटेज बहुत, उसके भी नंबर मायने रखेंगे।
और शुरुआत में जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो शॉर्ट लिस्टिंग किस प्रकार से की जाएगी, जिलेवार शॉर्ट लिस्टिंग, जिलेवार अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी या फिर स्टेट लेवल पे बनेगी, बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि जो चयन प्रक्रिया है, कट ऑफ है फाइनल, वो जिलेवार ही बनने की उम्मीद है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट लेवल पर मेरिट बने, शुरुआत से जब मेरिट जिस प्रकार से बनेगी आगे भी उसी प्रकार से मेरिट बने। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सवाल आप सभी के मन में होंगे, लेकिन जो भी प्रक्रिया है लगभग जिलेवार ही यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो आगे की जो भी जैसी भी सही और ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी इस भर्ती से संबंधित, आप सभी को तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से सही जानकारी दी जाएगी, चाहे टाइपिंग को लेकर के, चाहे शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के, चाहे ऑनलाइन माफ़ी चाहूँगा आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, सबकी जानकारी आपको समय समय पर तुरंत दी जाएगी जब भी उसके लिए कोई भी जानकारी, कोई भी नोटिस आएगा। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें।